राजस्थान के हमारे देलवाड़ा कस्बे में भारत सरकार के द्वारा संचालित हस्तकला योजना के द्वारा गांव में रहने वाली महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण देकर स्वयं पर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को सिलाई कार्य सीखने के साथ ही उन्हें सिलाई मशीन भी दी जाती है ताकि वो किसी पर निर्भर ना हो सके और वो अपना खुद का काम खुद कर सके। हम बात कर रहे हैं देलवाड़ा कस्बे के रहने वाले गोड़वा कस्बे में सोनीबाई भील की। वो अन्य महिलाओं की तरह उन्होंने भी इस ट्रेनिंग में भाग लेकर अपना कार्य सीखा था, लेकिन इसी के साथ में जब उन्होंने 1 साल पहले सिलाई मशीन कार्यशाला में भाग लेकर ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी, लेकिन मशीन नहीं दी गई थी, जिससे उनके हाथ में हुनर होने के बावजूद भी उपकरण के अभाव में उन्हें परेशान होना पड़ रहा था। इस बात को जब हमें मालूम चला तो हम लोगों ने मिलजुल हस्तकला योजना के कार्यालय में हम लोगों ने मिलकर प्रत्य व्यवहार किया। तब जाकर बाकी किसी कारणवश जो 19 महिलाओं को मशीन नहीं दी गई थी, उन्हें भी अधिकारी के द्वारा मौके पर आकर सभी को मशीन दोबारा दी गई। मशीन प्राप्त होने के बाद में सभी महिलाएं, जिसमें अब वो अपना खुद का कार्य कर कर खुद आत्मनिर्भर बन रही है। कि महिलाओं के साथ में धोखा हुआ है उनका, तो हमने महिलाओं से सब संपर्क किया। महिलाओं से संपर्क करने के बाद में महिलाओं की आप बीती लिखित कार्रवाई करी। उसमें हमने एप्लीकेशन बनाई, महिलाओं ने जो जो बोला वही लिखा और महिलाओं के सिग्नेचर लिए, उनके मोबाइल नंबर लिया। ऐसा नहीं हो जाए आगे जाके महिलाएं बदल जाएं। हस्तशिल्प कला केंद्र से द्वारा हमने ट्रेनिंग ली थी 2-3 महीने की। उसमें क्या है कि हमारे को मशीन, सिलाई मशीन पैरदान सहित दिलाई गई। वो मशीनें हमारे तक नहीं पहुँच सकी है, तो हमने क्या की सब महिलाओं ने मिलकर शिकायत दर्ज की है हस्तशिल्प कला केंद्र में। तो वहाँ से अधिकारी आ रहे हैं और है ना, उनके द्वारा हमारे को मशीन वापस प्राप्त हो रही है। तो एप्लीकेशन लेके थी सब ने मिलकर, जैसे समूह भाई और माया दीदी, गायत्री दीदी, सब मिलके सहयोग किया हमारा। सब गरीब महिलाओं को बुला के साइन करवाया, एप्लीकेशन लिखी थी। फिर इसके बाद आए थे अधिकारी और मशीन दी 1 साल के बाद। मशीन से हमारे को रोजगार मिल रहा है और रोजगार मिलने से हमारे को काम भी मिल रहा है। मतलब नहीं कि घर बैठे हम सिलाई करते हैं, उससे हमारा फायदा भी हो रहा है और घर में हमारे साग सब्जी के खर्चे भी निकाल सकते हैं। हमारे को लिखित में कार्रवाई करने के लिए समूह जी का हमें बहुत सहयोग मिला है और उनमें पोस्ट करने में हमारे साथ गए थे पोस्ट ऑफिस। और कुछ चीज़ें जो हमें पता नहीं थी उन्होंने बताया कि इस तरह से पोस्ट करिए और इस तरह से एड्रेस लिखिए। इन चीज़ों में हमारी बहुत हेल्प की उन्होंने। मशीनें मिलने से ये फायदा हो रहा कि छोटा मोटा काम दिलवाड़े बाजार में करवाने जाना पड़ता था, तो छोटा मोटा तो हमारे मशीन पे हो जाता है। जैसे कोर लगानी, ब्लाउज टाइट करना, टूटा फूटा सही करना। ये पहले हमारा काम नहीं था तो मतलब यूँ बेरोजगार की तरफ बैठे रहते थे। फिर मतलब काम मिलने से हमारे को यूँ हर चीज़ का फायदा मतलब नहीं कि तो ये पूरी कार्रवाई नहीं होती। तो महिलाओं को जब 1 साल से तो उनको दिया ही नहीं, तो अगर थोड़ा सा कार्रवाई करने के बाद ही उनको ये मशीनरी वितरण की गई। उनको नहीं, अगर आपका सहयोग, हम सबका सहयोग नहीं होता, और ख़ास करके उदयपुर में साहब जो है, उनका नाम है महेंद्र सिंह मीणा, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने भी हमारा सहयोग दिया। गांव में रहने वाली महिलाओं को रोजगार को लेकर बड़ी समस्या होती है और खुद का रोजगार नहीं शुरू होने से बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा हस्तकला योजना के माध्यम से गांव में रहने वाली महिलाओं को जिस प्रकार से सिलाई का प्रशिक्षण देने के बाद में उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए मशीन दी जाती है ताकि वो आपका खुद का रोजगार शुरू कर सके। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि हमारे क्षेत्र में, खासकर देलवाड़ा में, जिस तरह से महिलाओं को ट्रेनिंग तो दी गई थी उसके बाद, लेकिन मशीन किसी कारण से नहीं मिल पाए। जिस प्रकार से हम लोगों ने मिलकर प्रयास किया, प्रयास के बाद लगभग 19 से 20 महिलाओं को सिलाई करने वाली मशीन सरकार के द्वारा दी गई और मशीन देने के बाद अब महिलाएं काफ़ी खुश है। उनके जीवन में एक तरह से बदलाव हो चुका है और मुझे बदलाव होने से मुझे बड़ी खुशी मिली कि जिस तरह से क्षेत्र की महिलाओं को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, उसके बाद मैंने जो और मेरे समुदाय ने मिलकर जो प्रयास किया था, उस प्रयास के बाद जो बदलाव आया है, बदलाव के बाद अब महिलाओं के जीवन में परिवर्तन हो रहा है। अगर आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई समस्या से दिक्कत है तो आप भी बदलाव लाने का प्रयास कर सकते हैं और बदलाव होने के बाद आपके जीवन के अंदर काफ़ी खुशी मिलेगी। आपको भी काफ़ी अनुभूति का एहसास होगा किस तरह से बदलाव होने के बाद जो समुदाय के लोगों को खुशी होती है, उससे अपने मन को शांति मिलती है। इस बदलाव होने से बड़ी बड़ी खुशी मिली। आगे हम मिलेंगे नई समस्या के साथ में और नए मुद्दे के साथ में।